सोने में आई इस तेजी की वजह से भारत सरकार को हो सकता है हजारों करोड़ों का नुकसान। जी हां, जहां इस सोने और चांदी की तेजी में इन्वेस्टर पैसा बना रहे हैं, लेकिन उसके अपोजिट इंडियन गवर्नमेंट को इसमें लॉस हो सकता है। उसका रीजन मैं समझाता हूं क्यों। देखिए, 2015 में भारत सरकार ने और आरबीआई ने सवर्न गोल्ड बॉन्ड जारी किए थे, जिसमें उन्होंने गोल्ड के अगेंस्ट 2.5% का ब्याज और इन्वेस्टर को देना था। तो अब समझिए, जैसे 2018 वाले एसजीबी अब जिनकी रिडेम्पशन डेट 2026 में आई है, उस टाइम 1 ग्राम का भाव था 3100 रुपए के आसपास, वो आज पहुंच गया है 15,000 के आसपास। अब आप कहेंगे इसमें भारत सरकार का क्या नुकसान है, उन्होंने भी तो गोल्ड खरीदा होगा उस पैसे का। जी नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि उस पैसे के अगेंस्ट उन्होंने 100% गोल्ड खरीदा होगा, क्योंकि सरकार ये स्कीम ही इस वजह से लेके आई थी ताकि लोग ज्यादा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ना करें या हमारा पैसा ज्यादा बाहर ना जाए। तो उससे पहले पिछले 10 सालों में गोल्ड ने कोई खास रिटर्न नहीं दिया था, तो सरकार ने क्या सोचा था कि हम इन्वेस्टर को सिर्फ साल का 2.5% ब्याज देंगे और गोल्ड का एप्रिसिएशन देंगे। तो शायद सरकार को भी नहीं पता था कि गोल्ड इस तूफानी चाल से चलेगा। अब वही 3100 रुपये की वैल्यू हो गई है 15,000 रुपये। अगर आपने 30,000 रुपये लगाए थे तो 1.5 लाख रुपये, और 3 लाख रुपये लगाए थे तो 15 लाख रुपये। 2015 से 2025 तक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में लगभग 75,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है। अगर मैं बात करूं 2022 से पहले की, तो लगभग 30 से 40,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है, जो अब मल्टीप्लाई हो गई होगी। अगर सरकार ने इस फिगर के अगेंस्ट 100% गोल्ड नहीं लिया होगा तो भारी नुकसान होना तय है, और उसके ऊपर उनको 2.5% का सालाना ब्याज और देना पड़ेगा। सो आपको तो अपने पैसे की पूरी वैल्यू मिलेगी, पूरा इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम थी, लेकिन सरकार ये नंबर्स नहीं जारी करेगी कि उनको इस स्कीम में लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ। सो आपने किस किस ने एसजीबी में इन्वेस्टमेंट की है, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए।